चौधरी साहब, सियासतदान, सियासी जमातें, आप खुद एक अरसे से सियासत कर रहे हैं और सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं, फेयर ट्रायल की भी बात करते हैं, आप कहते हैं बहुत सारे मामलात दुरुस्त तरीके से चलने चाहिए। इस पर एतराज़ आ रहा है। गो के फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा गया है कि इसको ये एक लिबादे के पीछे अगर कोई छुपेगा इस चीज़ के कि जी कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है तो ये भी बेसूद होगा। आपको लगता है कि फिर भी सोचना चाहिए, सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए मिलिट्री कोर्ट के तहत या आर्मी एक्ट के तहत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, देखिए मुनीब भाई, मैं सबसे पहले तो इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि अभी ज़ुबैरी साहब ने जो बात की जी कि आर्मी एक्ट में इस बात की प्रोविज़न मौजूद है जी कि कुछ चीज़ें जैसे टेररिज्म, जी उन्होंने मिसाल दी, उन्हीं की बात मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो फिर जो बेशक अगर कोई सिविलियन भी है तो उसका मुकदमा जो है वो मिलिट्री कोर्ट में चलाया जा सकता है। ठीक। तो मेरी गुजारिश ये है कि टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है, फिर इस पर बात होनी चाहिए। क्या मुसल्लह जत्थों का या एक अनकंट्रोल्ड मॉब का किसी की प्राइवेट इंस्टॉलेशन पे हमला करना, क्या ये टेररिज्म नहीं है? आर्मी की तनसीबात उससे एक कदम आगे आ जाता है, शुहदा की यादगारें उससे एक कदम आगे आ जाता है, जिना हाउस कोर कमांडर का घर उससे भी एक कदम आगे है। अगर आप इन सारे इकदामात को टेररिज्म नहीं कहेंगे तो क्या इसकी जस्टिफिकेशन करेंगे? क्या आप इसे पुरअमन एहतजाज कह सकते हैं? एक नुक्ता मैं समझता हूँ कि ये बहैसियत पाकिस्तान के एक शहरी के मैं ये बात कर रहा हूँ और बड़े दिल से कर रहा हूँ कि अगर आज इस तरह की जो एहतजाज की आड़ में हमले किए गए हैं, अगर आज इनका रास्ता ना रोका गया तो मुझे बताएं पाकिस्तान का कौन सा शहरी, किसका घर महफूज रहेगा? जिसके पास ताकत होगी, जहाँ पे कुछ जत्थे इकट्ठे होंगे एहतजाज के नाम के ऊपर, किसी के घर को राउंड डालें, किसी की प्रॉपर्टी में हमला कर दें, किसी की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ तो हो ही नहीं सकता। ये पहला नुक्ता है। दूसरा नुक्ता ये है कि ये ना समझा जाए कि हम चूँकि सियासी मुखालिफ हैं PTI को तो इसलिए हम कह रहे हैं यार कि जो मर्ज़ी हो, बेगुनाह भी जो है वो तख्ता-ए-दार पर चढ़ जाए। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें अच्छे तरीके से ये पता है, माजी में पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें कि ये जो एंड्स हैं ये बदलते रहते हैं। ये नहीं है कि आज अगर उनके लोग जो हैं वो मुकदमात का सामना कर रहे हैं तो क्या हमने नहीं किए? इससे ज़्यादा किए हैं। जेलों में हमारे लोग इससे ज़्यादा रहे हैं। ठीक है। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पकड़े गए हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस तरह का एहतजाज जिसकी आड़ में आपने तमाम हुदूद को पार किया, रेड लाइंस को पार किया, उसका हमेशा के लिए रास्ता रोकने के लिए ठोस इकदाम करने आपने कहा ठोस इकदाम, आपने दहशतगर्दी की बात की। देखिए सर, दहशतगर्दी का, फिर इंसदादे दहशतगर्दी का कानून मौजूद है, आपके पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर प्रोविजंस मौजूद है, रियासती अमलाक को नुकसान पहुंचाने का कानून भी मौजूद है, मतलब उसके दफात मौजूद है। सवाल ये पैदा होता है और यही पूछ रहे हैं कि फिर वजह क्या है कि इस बात के ऊपर कि सिविलियंस का ट्रायल क्यों किया जाए? गो के ये बात दुरुस्त है कि प्रोविजन मौजूद है, पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर गुंजाइश ये मौजूद है कि वहां अगर कोई सिविलियन कोई एक्ट करता है इस तरह का तो उसको ट्राई किया जा सकता है, लेकिन ये कहा जाता है कि नहीं, वहां पर जज साहिबान नहीं होते जो कि इस ट्रायल को कंडक्ट करते हैं, बल्कि इसके सर्विंग जो अफसरान होते हैं पाकिस्तान आर्मी के, वो एज जजेस वहां पर बैठे हुए होते हैं और वहां पर जो फेयरनेस का प्रोसेस है या जो फेयरनेस का स्टैंडर्ड है वो शायद अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। इसका सबसे आसान जवाब ये है कि जो आर्मी का डिपार्टमेंट या उनकी जो कोर्ट्स वो डील करती हैं वो जैक डिपार्टमेंट है, थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, और वो जो वर्दी में कर्नल साहिबान या ब्रिगेडियर साहिबान बैठे होते हैं वो जजेस ही होते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि एक दिन एक कर्नल साहब जो है वो बॉर्डर पे आर्टिलरी से गोले फायर कर रहे हैं और अगले दिन आके वो अदालत में बैठ के फैसले सुनाना शुरू कर देते हैं। वो उनका जैक डिपार्टमेंट जो है वो बेसिकली इसी सेक्शन को डील करता है जिसमें उनके ट्रायल्स होते हैं। ज़ाहिर उनकी आर्मी के अपने अफसरान के भी मुकदमात होते हैं, तो वो जजेस ही होते हैं। सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म में होते हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है जी कि मैं दोबारा ये बात आपसे कहूँगा कि मुझे ये बताएं कि जो 9 मई के वाक़यात हैं, जैसे मैं हमेशा पाकिस्तान का 9/11 कहता हूँ, हमेशा के लिए रास्ता बंद करना उन अवामिल का जिन्होंने या तो ये 9 मई वाले वाक़यात किए या इनकी मनसूबाबंदी की या उन्होंने इसमें कोई मुआवनत की, उन अवामिल का
हमेशा के लिए रास्ता बंद करने का तरीका क्या है? मजम्मत तो सारे कर रहे हैं, अभी जुबैरी साहब ने भी कहा जी मैं कंडेम करता हूं, भाई आगे की भी बात करें ना। आप कहते हैं मिसाल बने, सजा हो जिसने गुनाह किया। पाकिस्तान में बदकिस्मती से वज़राए आज़म को गोलियां भी मारी गई, शहीद भी किया गया, फांसी पे भी लटकाया गया, लेकिन आर्मी की तनसीबात पे किसी ने हमला नहीं किया, शुहदा की यादगारें किसी ने नहीं जलाई। आज एक ऐसा करप्शन का मुकदमा जो ओपन एंड शट केस है, मैं वकील नहीं हूं लेकिन मुझे यह पता है कि 160 मिलियन पाउंड वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दिया गया पैसा था, ओपन शट केस, उसमें गिरफ्तारी होती है इमरान खान की। और जनाब आपने आर्मी, ये सिर्फ एक जगह नहीं, लाहौर में आर्मी पे चार दौड़ो जनाब, यहाँ पे GHQ पे चार दौड़ो, पेशावर, सियालकोट, मर्दान, बाकायदा प्लान के तहत। ठीक है, आप कहते हैं मिसाल बनाना जरूरी, बट सर इमरान खान को खुदा न खास्ता ना गोली मारी गई ना फांसी पे चढ़ाया गया, लेकिन उसके बावजूद उस वक्त किसी ने आर्मी, लेकिन ये बात ज़हन में रखिए, जो गिरफ्तारी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक बात सुन लें, इलीगल करार दिया ना कि अदालती कंपाउंड से गिरफ्तार किया। वो एक बात सुन लें कि स्टेट अगर अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाएगी, स्टेट अगर अपनी रिट कायम नहीं करेगी, तो मुझे बताएं इस मुल्क में कोई कैसे रह सकेगा? बिल्कुल ठीक।